गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क में क्या है कि सपोज आप कोई भी काम ले लो, एनी एनी एक्टिविटी आप ले लो। ठीक है, सपोज आपको बुक कवर्स चढ़ाने हैं। ठीक है, सो आप 3 स्टूडेंट्स हो और बुक कवर चढ़ाते हो, बुक को कवर करते हो। तो आपको कितना टाइम लगता है? तो लेकिन आपको जल्दी सबमिट करना है स्कूल में। तो और 2 फ्रेंड्स को बुलाएंगे आप। ठीक है, तो मतलब आप लोग ज़्यादा हो गए, बुक्स तो जितनी है उतनी ही रहेगी, राइट। लेकिन आप वो वर्क कम टाइम में कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यही है कि अ, जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा पीपल्स होते हैं, उतना ही जल्दी काम हो जाता है। मतलब उतना काम कम टाइम में हो जाता है। और अगर कम लोग होते हैं तो जल्दी, मतलब कम लोग होते हैं तो वही काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके। सो इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत फॉर्मूला जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन सम्स में हम बार बार यूज़ करेंगे। तो आपको ऐसा ना लगे ये कहाँ से आया कहाँ से आया। तो पहले हम देख लेते हैं कि सपोज़ आपको सम्स में ऐसा दिया हो कि 16 डेज में इतना वर्क किया है। तो अगर 1 डेज वर्क का क्या है, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब 16 हुआ। ठीक है, मतलब देखो ये वर्क है और ये टाइम है, ये बेसिकली ना यूनिटी मेथड से चलता है। सपोज एक्स किया आपने 16 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना होगा, राइट। तो क्या होगा, x/16, मतलब 1 डे वर्क का x/16 होगा। ठीक है, अब कितने चाहिए नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो वो कितना होगा, डेट विल बी 1/1 डेज वर्क, मतलब ये हुआ ऐसा ही। देन टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन वर्क, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, डेट इज इक्वल्स टू कितना काम करना है और कितने टाइम, और डिवाइड बाय 1 डेज वर्क। ठीक है, Ramdin can reap a field in 30 days. What part of field would he have reaped in 25 days? मतलब ठीक है, उसने फील्ड को रीप किया 30 डेज में, तो 25 डेज में वो कितना कर सकता था। सो लेट द वर्क डन इन 30 डेज बी 1। ठीक है, तो वर्क डन इन 1 डे क्या होगा, 1/30 हुआ। ठीक है, तो वर्क डन इन 25 डेज क्या होगा, यूनिटरी मेथड जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। 25 इंटू 1/30 और डिवाइड बाई ये 1 है, तो वो तो कुछ मायने नहीं रखता। तो 5/6 ऑफ द वर्क। A farmer can reap a field in 10 days while his wife can do it in 8 days. She does not waste time in smoking. If they work together, in how much time can they reap? देखिए, फार्मर reaps a field in 10 days and his wife in 8 days. So work done, पहले एक कर लो, वर्क डन बाय फार्मर इन 1 डे क्या होगा, 1/10, एंड वर्क डन बाय हिज वाइफ इन 1 डे
वो क्या हो गया 1/8, ठीक है। सो टुगेदर मतलब क्या होगा, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। सो फार्मर्स एंड his wife one day work together is 1/10 plus 1/8 which is equal to 18/80, ठीक है। 18/80 तो मतलब अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9/40। सो वर्किंग टुगेदर they will finish the work in 40/9 which is equal to 4/9 days, ठीक है। A can do a job in 10 days while B can do it in 15 days. If they work together and earn 3500, how should they share the money? तो देखो A can, प्लीज़ सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से लिखूँ और मुझे सबसे ज़्यादा वही कमेंट्स आते हैं, मैम आप अपने हैंड राइटिंग अच्छे निकालो, लेकिन आई डोंट नो समहाउ मैं नहीं निकाल पा रही हूँ हैंड राइटिंग अच्छे से, लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो मेरा लिखना और मेरा बोलना। So A can do the work in 10 days. So work done in 1 day is what? 1/10. Same way B can do the work in 15 days. So the work done in 1 day is 1/15, ठीक है। अब remuneration in proportion, remuneration in proportional to the work done, so they will share 3500 in the ratio 1/10 is to 1/15, or it will be 3:2। तो A का शेयर क्या होगा, इट्स 3/5, ये 5 कहाँ से आया, ये 3 + 2 किया मैंने, इंटू 3500 विच इज़ इक्वल टू 2100, एंड B का शेयर, B का क्या है 2/5 इंटू 3500 विच इज़ इक्वल टू 1400। अब ये दोनों का टोटल कर लो, 3500 आ रहा है। A and B together can paint a room in 2 days. A alone can do it in 3 days. How many days would be required working along to paint the room? तो देखिए A and B, A and B together can do it work in 2 days. So 1 day वर्क कितना हुआ दोनों का, 1/2। अब A alone does it in 3 days. So his 1 day's work कितना हुआ, 1/3। So B's 1 day work कितना होगा, 1/2 minus 1/3 which is equal to 1/6. So B can complete his work in
6 days। ठीक है, इजी है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।